हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज मैं फटाफट आपको 10 मिनट के अंदर अंदर बता देता हूं कि भैया कैसे आगे टैक्स की रिवीजन करनी है। आप लोग कॉस्टिंग तो पेपर दे ही आए हो, कॉस्टिंग का पेपर दे आए हो ना। तो अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि टैक्स का कैसे तैयारी करनी है, कितने 1.5 दिन के अंदर हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो आओ जरा देखते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। देखो, सबसे पहले आपका ये पेपर है 8 नवंबर को, और हम लोग बैठे कहाँ पे, 6 नवंबर पे। अब 6 नवंबर को आप लोग कॉस्टिंग का पेपर दे के आए हो। आई होप बहुत अच्छे अच्छे पेपर हुए होंगे, ठीक है। अब अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, इतना सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। उस वजह से टैक्स का पेपर खराब नहीं करना, ठीक है। तो 6 नवंबर आप लोग क्या करने वाले हो। 6 नवंबर को आप लोग 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हो डीटी के। पता है कौन कौन से? पीजीबीपी, कैपिटल गेन और सैलरी। पीजीबीपी को विद फर्म कंप्लीट कर लेना। तो आप लोग डीटी से स्टार्ट करो, पीजीबीपी विद फर्म्स, कैपिटल गेन्स और सैलरी। बच्चा कहता है कितनी देर लगाएंगे सर? सर देखो, आपके ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आवर्स, कैपिटल गेन में भी मैक्सिमम 2 आवर्स, और सैलरी चैप्टर में भी 1.5 से 2 घंटे। मतलब आप लोग आज ही, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको खत्म करना है आज। इज दैट क्लियर? आज ही आपको ये 3 चैप्टर्स फोकस करने हैं, क्योंकि इसमें आना ही आना एग्जाम के अंदर। बोलो हाँ या ना। रिवीजन करते वक्त आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखने। रिवीजन मतलब थ्योरी रिवीजन, ठीक है। फटाफट थ्योरी की तरफ, ठीक है, थ्योरी की तरफ चिट्टी रिवीजन करो। इज दैट क्लियर एवरीवन? 7 नवंबर। ना 7 नवंबर को आपको क्या करना है? 7 नवंबर मतलब मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, बट आप लोग डीटी को खत्म करोगे पहले। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन को रिवाइज करके, जिसमें आप इंक्लूडिंग 115 बीएससी करोगे। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर ऑब्वियसली मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 आवर काफी है, मोर देन एनफ है। रेजिडेंशियल स्टेटस में भी आप 1 आवर से ज्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको 1 आवर में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 आवर के अंदर हो जाना चाहिए। थ्योरी रिवाइज करनी है। इनफैक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस में तो आधा घंटा ही लगेगा, मैं ये सोच रहा हूं। और इंट्रो में क्योंकि 115 बीएससी के, आराम से बीएससी के पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए 1 आवर में कह सकता हूं कि आप 115 बीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। हाउस प्रॉपर्टी 1 आवर कंप्लीट लगेगा। अदर सोर्सेस में थ्योरी है, तो मेरे को लगता है इसकी थ्योरी हाफ एन आवर से ज्यादा की नहीं है, आधा घंटा इसके अंदर लगा सकते हो। आप लोगों को बीच में ब्रेक, देखो आपको नींद अच्छी पूरी करनी चाहिए। यहां पे आपको अच्छी स्लीप पूरी करनी चाहिए, मिनिमम 6 आवर्स। 6 घंटे सोने से मतलब आपको कम से कम आपके दिमाग में फ्रेशनेस रहेगी अगले दिन। तो आपको 6 घंटे एटलीस्ट सोना है, ठीक है। स्लीप मिनिमम 6 आवर्स। अब देखो 7 नवंबर को जब आप उठोगे तो आपके पास ये फटाफट आपको कंप्लीट करने होंगे। इंट्रोडक्शन, रेजिडेंशियल, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज। इसके बाद आपका क्या रह गया? क्लबिंग एंड सेट ऑफ। मुझे लगता है इतनी थ्योरी है नहीं इसके अंदर, तो मैक्सिमम 1 आवर के अंदर आपका ये रिवीजन हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। फिर अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आगे के और कौन से चैप्टर्स, एग्जेम्पशंस को रिवाइज करो, ठीक है। एग्जेम्पशंस को रिवाइज करो। एग्जेम्पशंस के अंदर मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, क्योंकि एससीजेड वगैरह आपको पता ही है, उसके अंदर एग्जेम्पशंस की लिस्ट जो पढ़नी है वो भी आपको पता है, मेजरली पता ही होगी, रिवीजन करनी है, तो आधा घंटे से ज्यादा मत लगाना। डिडक्शंस में टाइम लग सकता है, क्योंकि डिडक्शंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 1 घंटा इसके अंदर जरूर लगना चाहिए, लगाना भी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछोगे तो 80C इंपॉर्टेंट है, 80D इंपॉर्टेंट है, 80CCD इंपॉर्टेंट है, 80G इंपॉर्टेंट है, और 80TTA इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको करने ही करने हैं हर हाल में। इसके अंदर SEZ वाला पॉइंट जरूर पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 10AA, ठीक है। क्लबिंग एंड सेट ऑफ में तो आपको करना ही चाहिए सारे वाले, उसमें है ही कितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एग्जाम्पशन डिडक्शन के अलावा TDS TCS, बच्चों को बहुत परेशानी आती है इस रिवीजन करने के लिए, TDS TCS एंड एडवांस टैक्स। बट बेटा देखो, जो तुम्हारा हाल है वो सभी का हाल है, ठीक है। तुम्हारा कोई स्पेशल ऐसा नहीं है। तो 1 घंटा तो आपको मिनिमम देना ही होगा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा दोगे तो फिर आप लोग GST रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए TDS TCS एडवांस टैक्स मैक्सिमम 1 घंटा। इसके अलावा क्या रह गया आपके पास? रह गया फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करें तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर भी मैक्सिमम, क्योंकि इसमें थ्योरी ही है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न की थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। और क्या रह गया इसके अंदर? रह गया AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स।
ये भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम AMT और एग्रीकल्चर इनकम जो टॉपिक है, इन दोनों को मिला लें तो भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो इसके अंदर आपको पढ़ना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सो एक हाफ आवर, 1.5, 2.5, 3, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 7 और फिर 7 आवर 45 मिनट्स। तो आप ये लगा लो, आप सुबह अगर 8 बजे उठते हो, 8 बजे अगर आप उठते हो तो 8 बजे से लेके अगर आप 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो, मतलब बीच में ऑब्वियसली ब्रेक्स भी लोगे, क्योंकि हर 3 घंटे की एफिशिएंट स्टडी के बाद ब्रेक जरूर लो, 10 मिनट की, 15 मिनट की लंच ब्रेक। ठीक है, जो जो ब्रेक्स आएंगे बीच बीच में, वो अपनी रूटीन नहीं छोड़नी, खाना पीना नहीं छोड़ना, खाना पीना खाओ। ठीक है, बीच में ब्रेक लो बट लंबी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की ब्रेक। ठीक है, और उस ब्रेक के बाद फिर से वापस स्टडी पे आ जाओ। तो ये DT आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ना एक आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का चैप्टर है, ये जरूर करना है एक बारी फिर से रिवाइज, उसके क्वेश्चंस एक बारी देख लेना किस तरीके से करना होता है, इंक्लूडिंग 115 BAC। ठीक है, इसमें भी आप आधा घंटा प्लीज स्पेंड करना। तो मतलब तकरीबन 9 घंटे तो लगी जाएंगे आपको DT खत्म करते हैं, मतलब शाम हो जाएगी आपको GST स्टार्ट करने से पहले, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, यहां पे आपको शाम हो जाएगी, मतलब आप 6 बज जाएंगे GST स्टार्ट करने से पहले। अब GST को स्टार्ट करोगे तो आप कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले आप लोग चैप्टर उठाओ जो आपको अच्छे से रिवाइज है, अच्छे से आते हैं। चैप्टर 1 को फटाफट कर दो कंप्लीट, 2 को कंप्लीट कर दो, 3 को कंप्लीट कर दो। ठीक है, 1, 2, 3 मुझे लगता है कोई परेशानी है नहीं इसके अंदर। 1, 2, 3 को कंप्लीट करो, 5 के अंदर भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, रात तक आप लोग 1, 2, 3, 5 और 6 अगर खत्म कर गए तो भैया आपकी आधी GST तो हो गई, आपकी आधी GST तो हो गई। 1, 2, 3, 5, 6, 1 हो गया इंट्रोडक्शन, 2 हो गया सप्लाई, 3 हो गया चार्ज ऑफ GST कॉम्पोजिशन स्कीम, 5 हो गया वैल्यू टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, और 6 हो गया तुम्हारा ITC वाला चैप्टर। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूं कि आपको टोटल ओवरऑल जो है वो इसको 3 से 4 घंटे में कवर अप करना है। 3 से 4 घंटे में ये टारगेट होगा आपका, बीच में ब्रेक भी होगी तो इसलिए 3 से 4 घंटे, क्योंकि आपको रात को सोना है, अगले दिन फिर सुबह आपको उठना है। तो वो होगा 8 नवंबर। कौन सा होगा? 8 नवंबर। 8 नवंबर को आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जिसके अंदर आपके पास आएगा 8 नवंबर को रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आएगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जो आप लोग बाद में करोगे 8, 9 एंड 10, ये कंप्लीट करना। ठीक है, साथ में आपका रह गया चैप्टर 4 एग्जेम्पशंस, ये भी करना है। ठीक है, प्लीज सारे चैप्टर कंप्लीट करने, एग्जेम्पशंस भी जरूर पढ़ के जाने। तो चैप्टर 4 यहां तक आपको कंप्लीट करना है। ये मॉर्निंग में उठ के आप लोगों को सबसे पहले यही करना होगा, ये चैप्टर्स खत्म करने होंगे, जो करीब करीब आपके 3 से 4 घंटे ये भी लेके जाएगा। ठीक है, आपकी 2 बजे पेपर होता है, 2 बजे पेपर होता है। आपको अगर मान लो 1 बजे आप निकलते हो यहां से घर से, ठीक है, तो आपको 12:30 1 बजे, आपको 12:15 बजे के आसपास तक आपको कंप्लीट करना है, 12:15 12:30 सारा काम, और 1 आवर तक आपको, मतलब 1 बजे तक आपको रेडी रहना है, ताकि आप लोग निकल पाओ और 2 बजे के पेपर के लिए अटेंड कर पाओ। जो भी आपका, मतलब मेरे को लगता है हार्डली किसी को आधा घंटा लगता होगा, किसी तो वो टाइम उस हिसाब से फिर बना के चलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आराम से हो जाएगा। अभी भी आपके पास शायद आधा पौना घंटा 1 घंटा बचा होगा ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करने के बावजूद भी। ठीक है, तो जो आपके पास टाइम बचा होगा उस टाइम को यूटिलाइज करो, अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़ो। कौन से अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट जरूर कंप्लीट करना। मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूं, वो अमेंडमेंट्स की वीडियो बनाने वाला हूं, वो अमेंडमेंट्स वाली वीडियो जरूर देखना। अमेंडमेंट्स की वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा, तो मैं फटाफट क्विकली अमेंडमेंट्स कराऊंगा। ठीक है, और वो अमेंडमेंट्स की वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है जी, अमेंडमेंट जरूर कंप्लीट करना। और अगर टाइम मिले तो MTP RTPs जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो जरूर देख लेना। MCQs, आई होप आप लोगों ने MCQs कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि अब कोई नई चीज मत उठाना, क्योंकि अब नई चीज उठाने का फायदा है नहीं। अब अगर नहीं उठाए MCQs तो छोड़ दो। MCQs अगर इंस्टीट्यूट के आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए तो अब छोड़ दो, अब कोई बस का नहीं है, अब कोई फायदा नहीं। इज दैट क्लियर? अब सिर्फ फोकस करो कि आपको 2 बजे ढंग से पेपर देना है, 2 से लेके 5, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आपको ये पेपर अच्छे से देना है, टैक्स के पेपर को अच्छे से देने के लिए ये रूटीन आपको करना होगा। देखो, कॉन्फिडेंस आएगा ना, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कंप्लीट करके जाओगे, जब अच्छे से रिवीजन करके जाओगे ना, कंप्लीट करके जाओगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। वो कॉन्फिडेंस आएगा। आपको टारगेट बनाना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इधर उधर देखने का भी टाइम नहीं है, तो आपको रिवाइज करना है। टैक्स एक पहाड़ कोर्स है, और इस 1.5 दिन के अंदर खत्म करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो, और करना तो है ही, ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास।
इनमें से अगर आप कुछ चैप्टर्स आपको लगता है बहुत अच्छे से आते हैं तो उसको कट ऑफ भी कर सकते हो। कट ऑफ मतलब उन चैप्टर्स को मत पढ़ो। जैसे आपको लगता है हाउस ऑफ डी बहुत आसान है, अगर आप वैसे भी कर लोगे तो जरूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि आपको लगता है आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, तो उसमें उसका टाइम बच जाएगा आपके पास, तो वो अच्छा हो जाएगा। आप वो उसको नींद के लिए यूज करो, स्लीप, अच्छी स्लीप रखो, ठीक है। जितनी अच्छी स्लीप होगी, 6 घंटे 7 घंटे, अगर आपने 5-6 घंटे सोए हो, 6 घंटे एटलीस्ट सोना है, तो आप में यहाँ दिमाग फ्रेश होगा और पेपर देने के लिए आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो पैनिक कर जाओगे। पेपर में पैनिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। इज दैट क्लियर? थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बिल्कुल सक्सेसफुल होगे, ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैं उम्मीद करता हूं। बट टैक्स का पेपर थोड़ा सा होता है, डरना नहीं है, टैक्स का पेपर थोड़ा सा अलग होता ही होता है और हर बच्चे का यही हाल है। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप इस चैलेंज को इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अमेंडमेंट्स मैं बनाने वाला हूं, अगर आप अमेंडमेंट्स पहले देखना चाहते हो पहले भी देख लेना, तो आपके काम आएगा। थैंक यू, बाय बाय।